नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनावी तैयारी, छापेमारी, गिरफ्तारी। जी हां, शराब घोटाले मामले में बुधवार को ईडी ने आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 घंटे लंबी हुई पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले सुबह संजय सिंह के घर पर रेड की गई थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब सियासत भी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे, एजेंसियों की रेड बढ़ती जाएगी। तो क्या ये चुनावी तैयारी की छापेमारी, गिरफ्तारी है? इस रिपोर्ट में देखिए। संजय सिंह यहाँ पे रेड हुई है। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, हमने शराब के ठेके लेने के लिए संजय सिंह को हमने सैकड़ों करोड़ रुपया दिया है। दो 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। शराब नीति घोटाले की जांच, संजय सिंह के घर तक आंच। दस घंटे लंबी ईडी की पूछताछ, आप सांसद संजय गिरफ्तार। ईडी के रेड पर शुरू सियासत, एजेंसी बनी सियासी आफत। – 2024 से पहले सियासी दाव, किसे देगा राजनीतिक खाब? दो 2024 की चुनावी तैयारी, बारी बारी छापेमारी। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच बुधवार को सांसद संजय सिंह के घर तक पहुंच गई। सुबह करीब 7 बजे ईडी अफसरों की एक टीम संजय सिंह के घर पहुंची। करीब 10 घंटे तक शराब घोटाला मामले में पूछताछ की और शाम होते होते खबर आई कि आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। Since they were told you have to arrest, they done the job. उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं। संजय सिंह जी, सुनने में आ रहा है कि उनको गिरफ्तार जो है कर लिया गया। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो रीजनल पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल है, जहां भी अच्छा काम कर रही है वहां भाजपा के लोग तंग कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सच बोलिएगा, मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलिएगा, सवाल पूछिएगा, जनता की आवाज को उठाओगे तो वहां आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा, आपकी आवाज को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। कोर्ट को भी लग रहा है कि नहीं, ये साक्ष्य जो है ये भ्रष्टाचारी हैं और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो संजय सिंह को भी आज, मैं तो सुबह जब सुना तो मुझे लगता नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी साक्ष्य के साथ पकड़ी जाएंगी। और संजय सिंह को पकड़ा जाना ये स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल पर ये आंच पहुंचनी है बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जैसे ही खबर आई कि सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। हालांकि अब संजय सिंह को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब तक ये 11वीं गिरफ्तारी है।
मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। बड़ी गिरफ्तारी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की हुई। इसके अलावा साउथ ग्रुप के सदस्य विजय नायर, इंडो स्प्रिट के मालिक समीर महेंद्र, बड्डी रिटेल के मालिक अमित अरोड़ा, साउथ ग्रुप के सदस्य राघव माटुंगा, अरविंदो ग्रुप के प्रमोटर पी शरत रेड्डी, साउथ ग्रुप के सदस्य अभिषेक बोनपल्ले, की कविता का पूर्व सीए बुची बाबू गोरंटला, रिकॉर्ड इंडिया का पूर्व क्षेत्रीय प्रमुख बिनोय बाबू, अकाली दल के पूर्व एमएलए का बेटा गौतम मल्होत्रा, चैरियट प्रोडक्शन के डायरेक्टर राजेश जोशी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर शिकंजा कस दिया है। दरअसल बुधवार सुबह 7 बजे जब संजय सिंह सोए थे, तब ईडी के 7 से 8 अफसर पहुंच गए, नौकरों को एक तरफ किया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें संजय सिंह अंदर मौजूद हैं और ईडी की जो टीम है वो अंदर पहुंची हुई है और लगातार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। आपको बता दें शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें संजय सिंह का भी नाम आया था। हालांकि संजय सिंह की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि हमारा शराब नीति घोटाला मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। जिस केस के सिलसिले में ईडी ने संजय सिंह के घर रेड की, उसी केस में मनीष सिसोदिया कई महीनों से जेल में बंद है। हालांकि ताजा छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे केस को ही मनगढ़ंत बता रही है। तो उधर सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एजेंसी के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा। हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है ये एक घटिया स्तर की राजनीति है। पिछले 15 महीने से जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, आपकी देश की सबसे बड़ी संस्थाएं जांच कर रही हैं। 1000 से ज़्यादा जगह छापे मार चुके हैं। सुबह छापा मारते हैं, रात तक ढूंढते रहते हैं, मिला इन्हें अब तक कुछ भी नहीं है। 1 रुपए की जो है बरामदगी नहीं हुई है अब तक। संजय जी के यहाँ भी छापा मारा है सिर्फ हैरेसमेंट के लिए, मिलेगा यहाँ भी कुछ नहीं। क्योंकि सरकारी गवाह बन गए हैं दिनेश अरोड़ा, जिन्होंने कहा था कि भाई मुलाकात सीएम के दौरान की थी तो चेक 32 लाख का वो कहाँ से आया फंड, इस तरीके के आरोप सीधे तौर पे बीजेपी लगा रही है। अब देखिए, आप किसी को गिरफ्तार कर लें, उसको आप जेल में सड़ाएं, गवाहों के साथ मारपीट करें, उनको हैरेस करें, तो कोई भी जो आरोपी होगा वो सरकारी गवाह बन जाएगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों आज ईडी सुबह पहुंच गए, क्या कारण रहा होगा? क्या लग रहा है कि राजनीति से प्रेरित ही है या कुछ और भी है, या बयानबाजी कुछ ऐसा? अब चुनाव आ रहे हैं, 2024 नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी के जाने का समय निश्चित है, तो एक डेस्परेट एफर्ट है किसी तरीके से जो है सत्ता को अपने पास रखने का की कोशिश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईडी की रेड को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी जिस कैबिनेट के मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बताया करते थे, अब उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। दाहिना हाथ जो था, जिसको कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट शराब घोटाले के किंगपिन पापी आपके अरविंद केजरीवाल देते थे, वो तो 7.5 महीने से जेल में है। आज उनका दूसरा हाथ संजय सिंह, उनके यहां पे भी जांच एजेंसियों की रेड होती है। इस पूरे शराब घोटाले में
ये देश की जनता और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि कोई सरगना है, किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उन्हीं के इशारे पे ये शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है। हम जिन केसेस में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो है कि सत्येंद्र जैन 15 महीने से जेल में, कोर्ट कह रही कि बेल नहीं मिल सकता, ये अपराधी हैं। मनीष सिसोदिया साल भर से जेल में, कोर्ट कह रही इनको बेल नहीं मिल सकता क्योंकि इनके दोष हैं। और अरविंद केजरीवाल इन दोषियों को तरह तरह से बचाने में लगे हैं और दिल्ली का विकास ध्वस्त हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए हुए थे जिस पर लिखा था, अब तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो यह स्पष्ट है। कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से की गई, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नेता एक्टिव हो गए। रेड को लेकर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर डाली। अब हम नहीं कह रहे हैं, जिन शराब के ठेकेदारों ने अरविंद केजरीवाल इनके मंत्रियों को सैकड़ों करोड़ रुपया दिए हैं, अब वो कह रहे हैं कि हाँ हमने शराब के ठेके लेने के लिए अरविंद केजरीवाल, इनके मंत्रियों को और संजय सिंह को हमने सैकड़ों करोड़ रुपया दिया है, इसीलिए हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से भी इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल, आप अपने पद से त्यागपत्र दो, आज नहीं कल आपको जेल जाना पड़ेगा। बुधवार की सुबह सुबह ईडी की इस कार्रवाई को लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सियासत गर्मा गई। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने एक सुर में ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताना शुरू किया। इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं, ये भी सवाल पूछे गए। बताऊं, अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है, बिल्कुल सही वाला मॉडल, आदर्श मॉडल, लेकिन खत्म तो सब होता है। एक सुर में सभी विपक्षी नेताओं के आरोप हैं, क्योंकि चुनाव करीब है। पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव, इसलिए एजेंसियों के रेड का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन शराब घोटाले में संजय सिंह तक जांच की आंच कैसे पहुंची, उसे समझिए। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक घोटाले से जुड़े एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा की पहले संजय सिंह से एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई। चार्जशीट के मुताबिक दिनेश अरोड़ा की मुलाकात संजय सिंह से हुई। संजय सिंह ने दिनेश को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। दिनेश अरोड़ा ने अन्य रेस्टोरेंट मालिकों से बात करके 32 लाख का चेक मनीष सिसोदिया को दिया। पार्टी फंड में मिले पैसों का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में हुआ। ईडी ने यह आरोप भी लगाया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास लंबित था। दिनेश अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम दिया और तभी से जांच की आंच संजय सिंह तक पहुंच गई। इसी सिलसिले में ईडी की एक टीम ने बुधवार सुबह संजय सिंह के घर पर छापा मारा। आपसे जानना चाहेंगे ईडी की टीम कितने बजे पहुंची, आपने ही क्या दरवाजा खोला और क्या कुछ आपको बताया गया है? और मेरी आदत है रोजाना की, मैं सुबह की चाय पी करके चला आता हूँ पार्क में। बैठा हुआ था, कुछ गाड़ियों से 10-15 आदमियों की आई, उसमें कुछ फोर्स, उसमें कुछ सिविल ड्रेस में थे। जब दरवाज़ा खटखटाने गए तो मैं यहाँ से उठ के बाहर गया। कहा आप लोग कौन? अपना परिचय नहीं दिया। हमने कहा कि आप नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात, मैं संजय सिंह का पिता हूँ, आप बताएं अपनी तकलीफ। वो लेट नाइट आए हैं, किसी काम से आए हो तो बताएं। उसमें से एक यंग शेफ था, उसने कहा चलिए खोलिए। हमने कहा यू कैन नॉट गिव ऑल टू हिम, आप ये कर सकते हैं जगा दीजिए, दैट्स ऑल राइट। देर से लड़का आया है, सो रहा है, तो अपने टाइम पर नौकर भी सो रहे थे, अंदर ले जाकर उन लोगों को बैठा लिया। फिर संजय को किसी तरह से जगवाया, वो आए, उनके हवाले में टीम की। उनसे मैंने कहा कि क्या मैं बाहर बैठ सकता हूँ या मेरी मोबाइल चाहिए तो ले लीजिए। कहने अंकल जी आप बाहर बैठिए, बस इतनी सी कहानी है, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ
तेजस्वी जी, संजय सिंह के यहाँ पे रेड हुई है। इधर दिल्ली में संजय सिंह के घर रेड हुई तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नया समन भेजा। ईडी की तरफ से अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, अभिषेक की पत्नी रुजिरा को भी ईडी ने समन भेजा, जिन्हें 11 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से शिक्षा जगत घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। इसी को लेकर दोनों को सम्मन भेजा गया है। इसके पहले ईडी 3 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी को सम्मन भेजी थी और पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी मौजूद नहीं हुए थे। जिस तरह से विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसे लेकर इंडिया गठबंधन का आरोप है कि ऐसा राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। हालांकि 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि ईडी को गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में बताना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले एजेंसियों की छापेमारी और फिर गिरफ्तारी क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए की जा रही है या फिर मकसद केस की जांच को सही दिशा में लेकर जाना है? लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर एक सुर में आरोप लगा रहा है, वो सबके सामने है। दिल्ली से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।